यूके का पालिका बाजार, 2-3 पाउंड में चीजें मिल रही हैं। यहाँ पे भी ना अलग सी महक सी आ रही है, वो जो वीड के जॉइंट वगैरह होते हैं ना उसकी। तो भाई मेरा कोई टेलीग्राम चैनल या फिर पेज नहीं है, और पैसे तो ऑब्वियसली जब आज तक नहीं मांगे तो अब क्यों मांगेंगे भाई, कोई नहीं मांगता, कोई यूट्यूबर कभी भी अपने सब्सक्राइबर से पैसा नहीं मांगता। आगे यहाँ पे देख रहे हो कितनी पुलिस खड़ी हुई है, पता नहीं क्यों भाई। ईरान में भी जब गाड़ी क्रैश हुई थी ना तो इसी रोड पे हुई थी। स्कॉटलैंड हमारी इस ट्रिप की नमस्ते लंदन सीरीज की कंट्री नंबर 27 है। कंट्रीज का जो पंगा था वो सॉर्ट आउट हुआ है ना, तो अब एकदम क्लियर है कि कितनी कंट्रीज हुई हैं। मौसम तो काफी सही हो रहा है यार, आज का धूप निकली हुई है बट अच्छी ठंडी हवा चल रही है फिलहाल तो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। टुडे 17 अगस्त और हम लोग हैं अभी यूके की एक सिटी में जिसका नाम है लीड्स। कल हम लोग यहाँ पर आके स्टे कर रहे थे, अभी हम लोग निकले हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने, क्योंकि बहुत कट टू कट चल रहा है अभी। कुछ दिन बस ये 1-2 दिन आज जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ से फिर हमारा एक दिन स्टे करने का होगा। और ये कट टू कट इस वजह से हुआ है क्योंकि लास्ट टू लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग ऑफ रूट चले गए थे लंदन, जो कि हमारी आइटनरी में था नहीं उस टाइम पे, था वो एंड में था कि हम एंड में जाके एक्सप्लोर करेंगे, बट फ्लैग वेव करने की वजह से हमें पहले जाना पड़ा, जिस वजह से पूरा एकदम उथल पुथल हो गया। बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमने अच्छे से फ्लैग वेव किया, अच्छा सा मीटअप किया, तो उसकी ज़्यादा खुशी है। आइटनरी थोड़ी इधर उधर हो, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल हम लोग कल आगे इस वाले होटल में रुके हुए थे। इबिस बजट करके होटल है, इबिस के 2 होटल्स हैं बेसिकली लीड्स में। वैसे लगभग सारी सिटीज में ना यूके में इबिस के 2 होटल हैं, एक बजटेड वाला है और एक नॉर्मल वाला है। और बजटेड वाला भी मेरे हिसाब से अच्छा है, नो डाउट, मतलब वर्थ इट है। अभी ये वाला हमने लिया है लगभग 5700 रुपीज़ का, ठीक है, एक्सक्लूडिंग पार्किंग। पार्किंग पे ये लोग डिस्काउंट दिलवा देते हैं, तो लगभग 8 पाउंड की पार्किंग पड़ी, जो कि इंडियन रुपीज़ में लगभग 1000 रुपये पड़ती है। तो भाई 7000 रुपये में यूके की कितनी बड़ी सिटी में आप रूम ले रहे हो, मेरे हिसाब से परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा कोई महंगी डील नहीं है। तो इसी वजह से हम लोगों ने यहीं पे स्टे कर लिया था। बाकी पार्किंग यहाँ से थोड़ी सी दूर है, और इस टाइम पे ना एकदम सिटी के सेंटर में हम लोग, मतलब ये मान लो कि यहाँ से मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर होगी सिटी, बट जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ऑफिसेज हैं, वो ना अगल बगल ही हैं। रूम से एकदम मस्त भी आ रहा था भाई चारों तरफ का। फिलहाल मैंने लोकेशन लगाई है एक इंडियन रेस्टोरेंट की, एक मंजीत किचन करके इंडियन रेस्टोरेंट है यहीं पास में ही। चलो ठीक है, अपना ये भाई ग्रीन लाइट देख के क्रॉस करना चाहिए भाई, यहाँ कोई आता है उससे अच्छा है कि अपना पहले ही देख लो, कोई रिस्क वाली बात ना रहे। और कल रात को भी ऐसे ही पिज्जा पुज्जा खा लिया, तो इसलिए भूख लग रही है यार। अभी बाय द वे टाइम बताऊँ ना तो अभी 2-2:30 बज रहे हैं। आज हमने एक्सटेंड करवा लिया 1000 रुपये में लगभग 3 घंटे। 11 बजे का चेकआउट था, तो हमने 2 बजे तक करवा लिया था, क्योंकि रात को मतलब सुबह सोया हूँ मैं 5:30-6 बजे, तो भाई कहाँ 10 बजे उठ के फिर आज पूरे दिन ड्राइव भी करनी है, ठीक है। तो मैंने कहा छोड़ो भाई, थोड़ा सो लेते हैं 1-1.5 घंटा और, क्योंकि जो टाइम यहाँ बचा के सो लेंगे ना वो टाइम रास्ते में खराब नहीं होगा रेस्ट ले लेके। जैसे जैसे हम लोग और वेस्टर्न या नॉर्दर्न यूके में आते जा रहे हैं ना भाई, एकदम ही अलग फील आती जा रही है। यहाँ का कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर एकदम जैसा मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं ना, हॉलीवुड मूवीज़ में, वैसा दिखता है। और बाकी की जो अभी कंट्रीज़ थी जैसे यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोप थी, वो भी अच्छी नो डाउट, बट वैसा वाला आर्किटेक्चर नहीं था जो एक इमेजिनेशन होती है ना भाई, ऐसा होगा फॉरेन या फिर यूरोपियन कंट्री, तो वैसा कुछ नहीं था। बाकी राइट साइड पर भी ये चल रहा है यहाँ का बस स्टेशन, और वैसे दीवार है, क्या ही देखोगे सामने हमारी पार्किंग है। बाकी अभी 1-1.5 घंटे में कहाँ कहाँ घूमा जा सकता है वो भी रेस्टोरेंट में बैठ के देखूंगा मैं, कि 1-2 जगह चल के ऐसे दिखा दिया जाए आपको कि भाई लीड्स ऐसा है कैसा। बट लीड्स में ऐसा कुछ है नहीं घूमने वाला, कि बहुत एकदम फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। मतलब एक तरीके से यहाँ पर लोग काम करने आते हैं, पढ़ने आते हैं, यहाँ के कॉलेजेस और ऑफिसेज वगैरह बहुत हैं यहाँ पर। यही रेस्टोरेंट के बाहर भाई ये देखो, यूके का पालिका बाजार, 2-3 पाउंड में चीज़ें मिल रही हैं। टी शर्ट मिल रहे हैं 2-2 पाउंड में। 2 पाउंड मतलब वही आपके 240 रुपये के आसपास, जो रेट में इंडिया में मिल जाता है ना, मतलब दिल्ली साइड पालिका वालिका में मिलते हैं सामान, सेम वैसा ही है, बट क्वालिटी ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये देख रहे हो इतना बड़ा ट्रॉली मिल रहा है 1200 रुपये का, मतलब 11 पाउंड का। रेस्टोरेंट तो देख लिया है भाई, बट मैं सोच रहा हूँ ना पैक करा लूँगा, गाड़ी वाड़ी में खा लेंगे। अभी पहले कम टाइम है, जाके देख आते हैं, पहले देखते हैं सिटी सेंटर कैसा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है सिटी सेंटर नहीं देखा किसी सिटी का। मॉन्यूमेंट्स में रह जा रहे थे, तो आज वापस से एक बार सिटी सेंटर चलते हैं। यहाँ के बहुत फेमस है यहाँ का सिटी सेंटर। जितने भी लोग इस टाइम पे स्ट्रीट पे दिख रहे हैं ना, कोई भी टूरिस्ट नहीं दिखाई पड़ रहा भाई, सब लोग ऑफिस वाले हैं या तो स्टूडेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, या लोकलाइट्स हैं यहीं के। और बाकी लीड्स में स्टूडेंट्स इतने नहीं आते इंडिया के एज कम्पेयर टू बर्मिंघम या लंदन। कभी कभी मुझे ऐसी सिटीज़ देख के लगता है ना कितनी फास्ट पेस सिटीज़ हैं सारी, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं अपने काम से, मतलब कोई घूमने फिरने का वो नहीं, कुछ नहीं, बस अपने काम में लगे हुए सब लोग। ये शायद यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट है, क्योंकि लग वैसी सी रही है भाई, बीच में सारे स्टॉल्स हैं इतने सारे खाने पीने के। शॉपिंग स्ट्रीट भी कह सकते हो, लेफ्ट और राइट साइड पे आउटलेट्स हैं बहुत सारे ब्रांड्स के। ये देखा था मैंने इंटरनेट पे विक्टोरिया क्वार्टर, इसमें चल के देखते हैं भाई क्या है। सिटी सेंटर ये तो नहीं है वैसे, बट उस पर लिखा हुआ था मैप पे कुछ विक्टोरिया क्वार्टर करके। ओ भाई इस वाली लेन में आती है ऐसी खुशबू आई ना, लिटरली फ्रेगनेंस की या फिर परफ्यूम्स की। खूब सारी शॉप्स होंगी जरूर यहाँ पे। अच्छा हाँ ये देख रहे हो राइट साइड में परफ्यूम शॉप है,
लेफ्ट में वहाँ पे भी है, इधर भी है। यहाँ पे भी ना अलग सी महक सी आ रही है, वो जो वीड के जॉइंट वगैरह होते हैं ना उसकी। तो ये ओपन में यहाँ सब चलता है भाई। पुलिस वगैरह तो मुझे दिखती ही नहीं है ज़्यादा यहाँ पे कि कोई चेकिंग हो रही हो वैसा कुछ। स्ट्रीट्स पे कभी कभी रात को पेट्रोलिंग करती हुई नज़र आ जाएगी, बट ऐसा जितना नहीं है कि हर जगह पुलिस। और इलीगल तो है ऑब्वियसली, बट कुछ क्वांटिटी शायद पता नहीं क्या होता है, कुछ सिस्टम है इनका। वैसे ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता, आप स्मगल नहीं कर सकते, बट पर्सनल यूज़ के लिए किसी के पास है तो ये लोग अलाउ कर देते हैं। अब यूके का मुझे नहीं पता, एम्स्टरडेम में था, बर्लिन में भी था, बट यहाँ का मुझे आइडिया नहीं है। बट जगह जगह पर ऐसे स्मेल आती रहती है। ये लो भाई, दूसरी वाली स्ट्रीट में घुस गया मैं। लेफ्ट राइट बहुत सारी बना रखी हैं, बट ये शॉपिंग स्ट्रीट नहीं है शायद, पता नहीं क्या है, बट सुंदर बहुत है भाई। देख रहे हो, मस्त फोटोग्राफी चल रही है लोगों की। और ये ऊपर भी बना रखे हैं शायद रेस्टोरेंट से ऊपर। और ये देखो सामने जो टेस्को एक्सप्रेस है ना, ये भी एक तरीके से यहाँ का आप प्राइमार्क कह सकते हो। थोड़ा सा उससे महंगा है, क्वालिटी अच्छी है, बट ज़्यादा लोग ये प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि इस रेंज में जाने की बजाय ना वो लोग H&M प्रेफर करते हैं। बट हम जैसे लोगों के लिए, इंडियंस के लिए भाई मेरे हिसाब से प्राइमार्क बेस्ट है। अब ऐसी डबल डेकर बसेस देख के ना मेरे को अजीब इन द सेंस कि थोड़ा एक्साइटमेंट सा भी नहीं होता, क्योंकि पूरे यूके और यूरोप में कुछ ऐसी ही बसें चलती हैं। बाकी इतना ज़्यादा मैं प्रेफर करता नहीं हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, पैदल ही घूमता हूँ। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप साइकिल क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं। भाई उसमें ना क्या होता है ना, एक तो ब्लॉगिंग करो, साइकिल चलाओ, सारे रास्ते देखो, रुक के रास्ते देखने पड़ते हैं ना, तो स्टैंड होता है सामने। और जितनी बारीकी से या फिर जितनी डिटेल्स में आप चीज़ें देख सकते हो ना, वो पैदल ही हो सकता है। तो इसी वजह से मैं प्रेफर करता हूँ, भले ही कम घूमूं, बट जितनी जगह जा रहा हूँ ना, छोटी छोटी डिटेल्स में मैं देखते रहता हूँ क्या चल रहा है। देखो पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है, कुछ नहीं, बट इसका आर्किटेक्चर देखो कितना अच्छा बना रखा है, या फिर जो एक स्कल्पचर है, कुछ तो मीनिंग होगा इनका भी। बट वही है भाई कि पैदल घूमना मेरे को ज़्यादा पसंद है। तो ये है भाई सामने लीड्स का सिटी स्क्वायर या फिर सिटी सेंटर, इसको बोलते हैं विक्टोरिया स्क्वायर। विक्टोरिया स्क्वायर सेंटर का नाम है। बाकी सामने जो आपको आर्किटेक्चर या फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, इसको यार मैं समझ नहीं आता, आर्किटेक्चर बोलते मैं भी थक चुका हूँ। ऐसी चीज़ों को क्या बोलना चाहिए, कुछ सजेशन देना कि ऐसा मतलब आर्किटेक्चर ही बोलना चाहिए, बिल्डिंग भी बोल सकते हो, बताना चलो कमेंट सेक्शन में। बाकी ये जो है ना, यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी है शायद, या फिर आर्ट म्यूजियम ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है गूगल मैप्स पे। तो काफ़ी सुंदर है भाई दिखने में, तो ऐसा लग रहा है पार्लियामेंट हो यहाँ का। ये देखो यहाँ पे यूनिक से बेंचेस लगा रखे हैं बैठने के लिए, अलग अलग कलर में, कितना मस्त लग रहा है। अलग ही पैटर्न मिल जाता है कहीं पे। ओ भाई चेस देख रहे हो, पब्लिक चेस, कोई भी खेल सकता है जाके। कितने बड़े बड़े हैं भाई, इसकी गोटियाँ देखना। और ये रहा भाई सामने विक्टोरिया स्क्वायर का मेन टूरिस्ट प्लेस। टूरिस्ट प्लेस तो नहीं बोलूँगा सिटी सेंटर को, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो लोग, अगर कोई फोटोग्राफी करता हुआ नज़र नहीं आएगा, सिर्फ मैं ही हूँ जो कैमरा लेके डोल रहा हूँ, बाकी सब लोग नॉर्मल बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं। तो यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी है शायद से, एक बार आगे जाके देखता हूँ, कुछ लिखा होगा तो कंफर्म बताता हूँ। इसके बाद तो सिर्फ यही लिखा हुआ भाई, विक्टोरिया गार्डन एंड लीड्स टाउन हॉल फ्रंटेज। मतलब विक्टोरिया गार्डन है, नहीं यार गार्डन तो नहीं लग रहा है कहीं से भी। बायलॉज लीड्स सिटी काउंसिल, ये मुझे लग रहा है कि वही आर्ट गैलरी टाइप कुछ है। और सामने ये रहा यूके का फ्लैग, और नीचे बैठ के देखो यहाँ ड्रिंकिंग चल रही है मस्त। पता नहीं क्या सिस्टम है भाई, हर जगह ही यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको ये। बाकी सुंदर तो यार नो डाउट बहुत प्यारा है। वहाँ से देखने में लग रहा था कि ये वाली बिल्डिंग भी इससे अटैच है, बट ऐसा नहीं है, ये अलग से एक सेपरेट बिल्डिंग है पूरी। बाकी हर जगह ऐसी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, आफ्टर दी वॉल प्लीज़ इंश्योर टू पार्क, कार्स टू बी पार्कड इन फ्रंट ऑफ मेन स्टेप्स और हेट्रो स्टेप्स। मतलब बेसिकली गाड़ी वाड़ी नहीं खड़ी करनी है, बहुत मोटा चलाना है। 500 पाउंड्स का लिखा हुआ था वहाँ। विक्टोरिया स्क्वायर लिखा हुआ है हर जगह। मुझे लग रहा है ना कि ये विक्टोरिया स्क्वायर ही है, क्योंकि मैंने अभी गूगल मैप पे ऐसी राइट साइड पे देखा तो वहाँ पे लाइब्रेरी भी लिखी हुई आ रही थी आगे, और पीछे विक्टोरिया स्क्वायर लिखा हुआ था। बट ये फ्रंट साइड पे फ्रंटेज लिखा हुआ है विक्टोरिया स्क्वायर का। मुझे नहीं पता भाई, लिख दूंगा चलो एक बार जाके सर्च करके। अभी टाइम नहीं है तो इतना मैंने स्टडी करी नहीं यहाँ पे क्या क्या है कैसे कैसे, और ना ही मैप लगाने का इतना वो था। मैंने कहा चलते चलते एक तरीके से देख लेते हैं। बाकी यही है पूरा सेंटर या फिर सिटी स्क्वायर आप कह सकते हो। अच्छा दो है भाई यहाँ पे, एक इधर भी है, दो लोग खेल रहे हैं, और एक उस तरफ भी। और सबसे बढ़िया बात भाई, ये लोग किसी को जानते नहीं है। मैंने देखा कि अंकल आके खड़े होकर देख रहे थे ऐसे ही। ये भाई साहब आए, इन्होंने बोला चलो खेलते हैं, तो ये दोनों खेलना शुरू होगा। जब से बैठा हूँ मैं 10 मिनट से यही देख रहा हूँ इनको, मस्त इनकी गेम चल रही है, यूनिक है भाई मस्त। चलो भाई चला जाए। यहाँ से भी लगभग 4 घंटे की ड्राइव है हम लोगों की एडिनबरा की, ठीक है। तो यहाँ से वही मतलब अभी 4 बज रहे हैं, तो 8 साढ़े 8 बजे करीब पहुँच जाएंगे। बट उसके लिए निकलना ज़रूरी है पहले 4 बजे, जो कि मुझे लग नहीं रहा हो पाएगा। 3:40 हो चुके हैं, मुझे खाना भी पैक कराना है। फिर जाऊँगा मैं होटल, बैग रखेंगे और निकल जाएंगे स्कॉटलैंड। और बाकी आने से पहले ना मैं अभी बहुत कंफ्यूज हुआ करता था इस चीज़ को लेके कि इंग्लैंड, यूके, स्कॉटलैंड ये मतलब है क्या, मतलब समझ रहे हो, कंट्री है, सिटीज़ हैं। क्योंकि हमने पहले सोचा था कि जितनी भी हम जा रहे हैं ना, मैनचेस्टर, लिवरपूल, ये सब कंट्रीज़ हैं, तो उस टाइम पे लगता था। बट अब समझ आ गया भाई, टोटल सिर्फ 4 ही कंट्रीज़ हैं यूके में। सबसे पहली आपकी इंग्लैंड, जिसका बॉर्डर लगभग मैनचेस्टर के थोड़ा ऊपर पड़ता है। एग्जैक्ट में चलो मैप लगा दूंगा ओवरलैप पे, आपको दिखाई पड़ रहा होगा इस टाइम पे, ठीक है। तो ये आपका इंग्लैंड पड़ता है, उसके ऊपर आपका स्कॉटलैंड पड़ता है, जो यूके की दूसरी कंट्री है।
तीसरा आपका आयरलैंड पड़ता है। नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड दोनों एक ही मतलब कंट्री बोल सकते हो आप, बस वो नॉर्दर्न पार्ट है तो वो ज़्यादा सुंदर है, इसलिए लोग बोलते हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड ज़रूर जाना। और चौथा और फाइनल आपका पड़ता है वेल्स, जो कि मैं इस बार शायद से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कुछ दिक्कतें हैं, मतलब मुझे वापस से निकलना है 30 तारीख को, तो इसी रीज़न की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं है। यूके में हमने लगभग 3 कंट्रीज़ कवर कर ली, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। ठीक है इस बार के लिए, अगली बार का भी आएंगे उसके लिए भी कुछ छोड़ना चाहिए। और बाकी जितनी भी सिटीज़ अभी तक हम घूम रहे थे सारी की सारी इंग्लैंड में पड़ती हैं। आज हम लोग स्कॉटलैंड जा रहे हैं, स्कॉटलैंड में 1-2 सिटीज़ जाएंगे, एडिनबरा, ग्लासगो और एक ग्लेनफिनिन है। ठीक है, और उसके बाद आयरलैंड जाएंगे, डबलिन, और उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड में 1-2 जगह है बस वहाँ पे। मतलब किसी भी हाल में 25 या 26 तक मुझे वापस से यूके आना है, सो दैट मैं लंदन के लिए 3 से 4 दिन निकाल पाऊँ। मतलब जो डेस्टिनेशन थी वहाँ तो घूमना बनता है भाई 3 से 4 दिन। बाकी आर्किटेक्चर देख सकते हो भाई, कितना मतलब अलग ही दिखता है भाई। कोई पेंट यूज़ नहीं करते ये लोग, जो एक्चुअल कलर होता है मार्बल का या पत्थरों का वही रखते हैं। बट देख रहे हो मतलब इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है ना एकदम बारीकी में, और कितना पुराना कंस्ट्रक्शन है भाई, सोचो अभी तक चलता हुआ आ रहा है। गाड़ी ना इसी वाली पार्किंग में खड़ी है और इस पार्किंग का नाम है एनसीपी मार्केट पार्किंग करके, देखो लिखा है ना वेलकम टू द मार्केट। तो ये जो पीछे मार्केट बनी हुई है ना, इनकी पार्किंग है बेसिकली है, तो इसी वजह से रात को फ्री रहती है, दिन के चार्जेस लगते हैं क्योंकि रात को ऑब्वियसली मार्केट बंद रहती है। अब यहाँ पे स्टॉल देखना भाई, मंजीत किचन करके स्टॉल है, इंडियन रेस्टोरेंट, प्योर वेज रेस्टोरेंट है भाई। बट यहाँ पे तो स्मेल आ रही है अजीब सी, क्योंकि यहाँ पे वियतनामीज, थाईलैंड मतलब अलग अलग हैं बहुत सारे। ये रहा भाई, ये लो सामने ही मिल गया मंजीत किचन। तो ये वाली पैक करा लिए भाई, राइस और इनका सब कुछ ही खत्म है, मैंने वो नहीं दाल चावल ही कर दो यार, वही खा लेंगे। बहुत सारे रेस्टोरेंट है भाई, भर भर के रेस्टोरेंट है, देख रहे हो। मतलब ये लेजीजा करके करी हाउस है कोई, उसके पीछे कॉफ़ी शॉप है, उधर इस्तानबुल का कोई कैफ़े है, ये वाला शायद वियतनाम का है, उसके बगल में पता नहीं कौन सा है। इसी वजह से थोड़ी वो अजीब सी स्मेल आती है ना जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में, वैसे स्मेल है। बाकी प्योर वेज रेस्टोरेंट पर भी देखोगे ना आप तो बियर वगैरह इजीली मिल जाती है। पूरे यूरोप में यही था, पूरे यूके में यही है कल्चर ही यहाँ पर भाई लोगों का। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वहाँ पर आप सोचोगे ना इंडिया में भाई दारू रखी रहती है, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं सोचते लोग, ऐसे ड्रिंक लेते हैं इन सब चीज़ों को, खाना भी उसी के साथ ही खाते हैं। सही है, चलो भाई पैक करा लिया दाल चावल, मैंने सब कुछ ही मना कर दिया था, कुछ मत डालना, रायता वैता जो भी आपके पास। इसी वजह से उन्होंने सिर्फ 5 पाउंड लिए क्योंकि मैं कहाँ रायता खोल के गाड़ी में खाता, मैंने कहा छोड़ो दाल चावल दे दो, दाल चावल खाएंगे। आ गए हैं भाई पार्किंग में, मुझे लग रहा था मैं लेट हो गया हूँ, अनमोल पहुँचना गया होटल के बाहर, वो भी प्राइमार्क में शॉपिंग कर रहा है। मैंने कहा कोई नहीं चलो गाड़ी में ही ले चलता हूँ, सामान वामान डालता हूँ, बैठेंगे थोड़ी देर गाड़ी में। यार आज फिर से 4 घंटे की ड्राइव होने वाली कंटिन्यूसली, आज चौथा दिन है जब इतनी ड्राइव कर रहे हैं हम। ऐसे यूजुअली किया नहीं हमने यूरोप में भी, मतलब भले इतना ज़्यादा हेक्टिक था यूरोप में, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम घूम फिर लेते थे इधर उधर। भाई इस वाली गाड़ी में कोई है ही नहीं, बट फिर भी इसकी लाइट जल रही हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है। अबे यार गाड़ी निकालनी थी, बट मेरे को अभी याद आया कि होटल से डिस्काउंट मिलना था, तो वो एक कार्ड देते, उस बेसिस पे पूरा डिस्काउंट होना था, बट कार्ड तो मैं लेके ही नहीं आया। अब फिर भी चल के देखता हूँ, 8 पॉइंट कुछ पाउंड बताया था उन्होंने, अगर उतना ही होगा तो निकाल लूँगा, क्योंकि यहाँ से 600 मीटर जाऊँ मैं, फिर 600 मीटर आऊँ, ऑलरेडी इतना चल के आया हूँ। अभी वापस से होटल जाके ये पर्ची लेके आया हूँ भाई, पर्ची या फिर टिकट कुछ भी बोल लो। ये 1 नंबर हमारे पास ऑलरेडी था जो यहीं से ही निकला था मशीन से, उन्होंने ये 2nd नंबर दिया है, तो उन्होंने बोला है कि सबसे पहले ये वाला डालना, इस पर टोटल अमाउंट बता देगा, फिर ये डालोगे ना तो डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ पैसे ऐड होंगे। तो ये लगभग सारे लोगों को देते हैं जो लोग वहाँ पे स्टे करते हैं। अब चल के देखते हैं, क्योंकि जा नहीं रही थी ये टिकट मशीन में, तो एक बार ट्राई करते हैं। और आज वापस पहाड़ों में जाना है, थोड़ा तो पक्की बात है भाई, कीड़े मकोड़े तो मिलेंगे। ये कहीं और पे तो नहीं करनी ना पर्ची, कर दी पे नहीं, उसमें 2 पर्चियाँ दी हैं, ये 1 नंबर वाली पहले डालते हैं। अरे जा क्यों नहीं रही भाई, ये देखो भाई 12.95 पाउंड्स बोला है अब इसने, अब ये डालनी है तो इसमें डिस्काउंट हो जाएगा 8.70 डेबिटेड हो गया। चलो भाई सही है सिस्टम ये ना, जब होटल वाले डिस्काउंट दे देते हैं ना 300-400 रुपये बच जाते हैं वहाँ पे, कहीं ना कहीं फिर वो होटल के प्राइस में ही बच गए समझ लो। चलते हैं भाई, होटल यहाँ से पास में ही है, सामान डालते हैं उसके बाद निकलेंगे। पीछे एक इंडियन रेस्टोरेंट है कोई, पता नहीं इंडियन है पाकिस्तानी है, वहाँ से अनमोल को बिरयानी पैक करानी थी तो यहाँ पर आ गए थे, ऑफ रूट थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। चलो भाई बैग डालें फटाफट, बहुत लेट हो गए यार, आज कहाँ सोचा था 4 बजे निकल जाएंगे, 5 बज गया बताओ, 5:30 से पहले सिटी से बाहर निकल भी नहीं पाएंगे आज, पता नहीं कितने बजेंगे पहुँचते। इबिस की जो चेन है ना सही पड़ती है भाई, बजटेड वाले होटल देखो ना, देखो कितनी प्यारी सी लॉबी, लग भी नहीं रहा कि मतलब 5-5.5, मतलब अगर यूरोप या फिर यूके की बात की जाए तो इंडिया में तो 5-5.5 में भाई 5 स्टार भी मिल जाता है अगर आप हॉलीडे वगैरह लेना चाहोगे तो। बाकी ठीक है 5-5.5 हज़ार में अगर इस टाइप का होटल मिल जाए, रूम्स भी ठीक था, डिसेंट, रहने के लायक है, रह सकते हो, और इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ऑल सेट टू लीव, यहाँ से लगभग दिखा रहा है 221 माइल्स, लगभग 350-400 किलोमीटर, 4 घंटे का रास्ता है, जो कि ऑब्वियसली हम 4 घंटे में कवर करेंगे नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड है हमारा पुराना 4 घंटे दिखा रहा है, तो लगभग 4.5-5 घंटे लगेंगे।
बाकी देखते हैं भाई, फ्यूल अप की जरूरत पड़ेगी, वहीं एक ब्रेक लेंगे अच्छा खासा। अगर आप रास्ता देखोगे ना तो स्कॉटलैंड जाना और वेस्ट कोस्ट से होता हुआ पूरा रास्ता जा रहा है, तो राइट साइड पे समुद्र देखने को ही मिलेगा। अगर कहीं किस्मत से अच्छी सड़क हुई तो मज़ा आएगा भाई आज की ड्राइव पर। और ऊपर जाते जाते ठंड भी बढ़ेगी कंफर्म भाई। अभी जैसे जैसे हम ट्रैवल करते जा रहे हैं ना, दिन के टाइम पे तो थोड़ी धूप रहती है, गर्मी लगती है, बट मौसम अच्छा है भाई पूरे यूके का। मतलब ये इस टाइम पे विजिट कर सकते हो आप यूके इस वाले मंथ्स में, क्योंकि नवंबर के बाद जब ट्राई करोगे ना तो हर जगह स्नो मिलेगी, और मार्च के टाइम पे आओगे तो उस टाइम पे गर्मी मिलती है ज़्यादातर। Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Right. वापस से जो बीच में रोड डाइवर्ट कर देते हैं ना उधर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, उसी वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि जो एस्टिमेटेड अराइवल दिखाता है ना, यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि टाइम पूरा दिखाता है, बीच में जो जाम होता है +7 या +14 मिनट्स लिखा होता है, जिसका मतलब है कि जो एक्चुअल आपको टाइम लगना है वहाँ पहुँचने में, उससे ज़्यादा आपको 15 मिनट लगेगा। बट यहाँ पर भाई यूके यूरोप में क्या चलता है, लिखते तो सिर्फ +7 है, बट वहाँ खड़े खड़े आपको आधे घंटे लग जाएगा। तो इस चीज़ में भाई इंडिया सही है, वहाँ बता देगा भाई कि जाम लगा हुआ, टाइम लगने वाला अच्छा खासा। अब यहाँ पर भी कल मतलब जब हम परसों आ रहे थे, सॉरी नहीं कल ही आ रहे थे, तब कल भी दिखा रहा था कि लगभग 8:30 बजे पहुंच जाएंगे, और 9:30 हुआ, 10 हुआ, लगभग 10 सवा 10 बजे पहुंचे थे हम लोग। तो आज अभी देख रहे हो यहाँ पे स्पीड एकदम स्लो हो गई। मैंने 9:30 का टाइम काट के 9:15 कर दिया था अभी तक, ठीक है, मतलब एकदम कंसिस्टेंट चला के, लिमिट में ही चला के। बट अब मुझे लग रहा है वापस से फिर ये सिंगल पता नहीं कहाँ तक ही चलेगा रास्ता। भाई मौसम देख रहे हो, मतलब ऊपर कितने काले काले बादल, और एकदम ऐसा लग रहा है अंधेरा होने को हो रहा है शाम को 6:30-7 बजे। और जैसे जैसे नॉर्थ में जाएंगे ना, अभी हम वैसे वैसे थोड़ा सनसेट का टाइम और कम होता चला जाएगा। 8 माइल्स पे सर्विसेज है, सोच रहा हूँ एक बार रोक लूँ, 1.5 घंटा हो चुका है कंटिन्यूसली ड्राइव करते हुए। बाकी ड्राइव करने में भी बड़ा मजा आ रहा है, ना तो नींद आ रही है ना कुछ, मस्त गाने सुनते सुनते ड्राइव करते हो आराम से। अच्छा मौसम होता है ना तो सही रहता है, धूप आती रहती है ना, कभी इधर से कभी सामने से, कभी बार बार फ्लैप पीछे करना पड़ता है, तो बड़ा अजीब सा हो जाता है। बाकी आज तो बढ़िया चल रहा है भाई सब कुछ। अभी भी लगभग बचा है 200-250 किलोमीटर, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से पहुंच जाएंगे। लो भाई बारिश शुरू भी हो गई, जस्ट बोलते मुश्किल से मुश्किल 2-3 किलोमीटर आया हूँ, और ऊपर एकदम काले बादल। फिलहाल हमें इस वाले हाईवे से एग्जिट लेना है अब, क्योंकि ये सीधी रोड जो जा रही है ना, ये लेके जाएगी न्यू कासल भाई बहुत अच्छी सिटी है। मेरे एक भैया है वो वहीं से पास आउट है, उन्होंने बेसिकली जॉब भी करी है वहाँ से और पास आउट भी है, ठीक है। तो जाने का बड़ा मन था, उन्होंने बड़ी तारीफ करी थी, और वो व्लॉग भी देख रहे होंगे। उनको मैंने बोला था कि मैं न्यू कासल जाऊँगा, बट जा नहीं पा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से एग्जिट लेके हम लोगों को न्यू कासल बाईपास करना है, सो दैट हम स्कॉटलैंड के लिए निकल पाएँ। मैप पे भी देखोगे ना तो इस टाइम पे जो न्यू कासल है उसको एकदम बाईपास करके जा रहे हैं साइड से हम। तो मुश्किल से यहाँ से अगर सिटी देखा जाए, सिटी सेंटर देखा जाए, वो मुश्किल से मुश्किल 8-10 माइल होगी, जो कि आपका होता है लगभग 18-20 किलोमीटर। देख लो भाई अभी भी एडिनबरा यहाँ से 112 किलोमीटर है। एक दो सर्विसेज मैंने छोड़ दी, सर्विस इन द सेंस की जो रेस्ट रूम्स या फिर रेस्ट प्लेसेस होते हैं लेफ्ट साइड पे, मिडवे मान लो, ठीक है। बट अब कोई आके ही नहीं दे रहा है यार, पीछे बोर्ड तो लगा हुआ था मिडवे का, एक देखना पड़ेगा यार। कोई पैर दर्द हो रहा है, बैठे बैठे 2-2.5 घंटे हो गए कंटिन्यूस। और ये देखो यहाँ पे ना मैंने यूके में सबसे ज़्यादा देखा है, ऐसे पी करके बोर्ड लगे रहते हैं, और साइड में ना ऐसे स्पेस होता है कि आप आके पार्क कर सकते हो। बट यहाँ पर ना अभी लगा नहीं हुआ, बट मैं 1-2 जगह रोक ली थी मैंने, आज नहीं कल परसों रोकी थी। तो वहाँ पे साइड में बोर्ड लगा के रखते हैं लोग की ना, इमरजेंसी में ही रोको, वैसे मत रोको रेस्ट वगैरह करने के लिए, क्योंकि रेस्ट पॉइंट जो होते हैं कुछ टाइम पे बने रहते हैं, मतलब बट उसके लिए टाइम लगता है। मैं ढूंढ रहा हूँ पिछले लगभग 20 माइल से, मतलब 30-35 किलोमीटर से मुझे नहीं मिल रहा है अभी रेस्ट पॉइंट। बट मेरे को इमरजेंसी नहीं है तो मैं इन वालों को यूज़ नहीं कर सकता। वैसे खड़े हो जाओ, कौन ही आ रहा है चेक करने, बट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को इमरजेंसी में उसको जगह ही ना मिलेगा वहाँ पे। तो इस वजह से अवॉइड करना चाहिए कि भाई जब तक इमरजेंसी नहीं है तब तक वाली जगह यूज़ मत करो। वैसे तो अभी बोल रहा था मैं नहीं रुकना चाहिए, बट यहाँ पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगे हुए, काफ़ी देर से दिख रहा था। मैंने कहा चल 5 मिनट के लिए रेस्ट ले ही लेते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी एक्चुअल मिडवे पे रुक गया ना तो वहाँ तो कंफर्म आधा पौना घंटा वेस्ट होना, और 9:30 का जो एस्टिमेटेड अराइवल 9 बजे किया है ना, वो जाके हो जाएगा भाई 10। तो इससे अच्छा ही 5 मिनट यहाँ स्ट्रेचिंग करो, कुछ है नहीं यहाँ पे अगल बगल, तो इसलिए टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। और फिर निकलते हैं फिर यहाँ से। मस्त ठंडी हवा चल रही है भाई, बहुत ठंड हो रही है। अब लग रहा है कि स्कॉटलैंड जा रहे हैं। और पहले आपको बता दूँ पूरा स्कॉटलैंड ना एक तरीके से पहाड़ी एरिया, हिल स्टेशन है, तो अच्छी खासी ठंड मिलने वाली है वहाँ पे। बट मेरी जितने भी हुडीज़ हैं या फिर विंटर क्लोथ्स हैं ना, सारे के सारे गंदे पड़े हैं यार, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कल एडिनबरा में देख के ना कहीं कपड़े धुलवा लूँ एटलीस्ट, क्योंकि
क्योंकि आयरलैंड में भी ठंड होगी तो नीड पड़ेगी ठंड सर्दियों के कपड़ों की। चलो भाई निकला जाए, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया एकदम बढ़िया। अब आराम से सिर्फ यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे की ड्राइव और रह गई है, पहुंच जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी मुझे, पता नहीं कोई है भाई जो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहा है मेरे नाम से टेलीग्राम के चैनल का। भाई मेरा कोई टेलीग्राम चैनल या फिर पेज नहीं है, सब्सक्राइब मत करो। बुला रहा है वो कि आ जाओ टेलीग्राम पे, ये और 2-3 मेरे को कंप्लेंट्स भी आएगी, वो पैसे मांग रहे हैं। तो भाई बिल्कुल ये सब मत करना। जब कुछ होगा ना, मतलब कोई भी हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी क्रिएटर होता है और अगर ऐसी कोई चीज़ होती है ना तो हम लोग व्लॉग में बताएंगे आपको कि ऐसा कुछ है। और पैसे तो ऑब्वियसली जब आज तक नहीं मांगे तो अब क्यों मांगेंगे भाई, कोई नहीं मांगता। कोई यूट्यूबर कभी भी अपने सब्सक्राइबर से पैसा नहीं मांगता अनटिल अनलेस वो किसी अच्छे काम के लिए या फिर गुडविल के लिए वो मांग के कहीं डोनेट ना कर रहा हो। तो हम ऐसा भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो कहीं पे भी कोई पैसा नहीं देना है भाई। कोई भी बुला रहा है कि हाँ यहाँ सब्सक्राइब कर लो, वहाँ आ जाओ, कोई नहीं है। सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल है, एक इंस्टाग्राम पेज है, दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फ्यूचर में कोई दूसरा यूट्यूब चैनल खुलता है या टेलीग्राम पेज भी मैं खोलता हूँ या फिर चैनल खोलता हूँ तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, फिर आगे कर लेना। बट अभी कोई ज़रूरत नहीं है पैसा देने की, ना ही सब्सक्राइब या फिर ज्वाइन करने की। चलो भाई चला जाए, बढ़िया ठंड हो रखी है, आज ज़्यादा लग गया एकदम बढ़िया वाला। Heading for collision in the night to really 15-15, 20-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भाई ये सिंगल लेन रोड आ जाती है, फिर डबल हो जाती है। और आगे यहाँ पे देख रहे हो कितनी पुलिस खड़ी हुई है, पता नहीं क्यों भाई। चल के देखते हैं। सारी एकदम मुझे लग रहा है चेकिंग हो रही है। ये बॉर्डर है शायद स्कॉटलैंड का। हाँ यार बॉर्डर आने ही वाला था ये, मुझे लग रहा है। हाँ नहीं भाई चेकिंग या बॉर्डर नहीं है, ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, उसी की वजह से हो रहा है। और ये देख रहे हो आप डबल साइड, अच्छा हाँ ग्रीन लाइट है ये, तो उधर से जब कोई रोक रखा हुआ है ना ट्रैफिक तो उधर से जाने दे रहे हैं, और इधर वाला जब रोकेंगे तो उधर से आने देंगे। तो ये सही है। चलो दोनों साइड में उन्होंने बंदे भी खड़े कर रखे हैं और दूर से ही लाइट जला रखी है भाई कि अगर खाली रोड हो तो ऐसे भगाते हुए मत आओ। अभी जो लाइन चलती हुई आ रही है ना पूरी हमारे पीछे से, और जितने भी आगे लोग चल रहे हैं लगभग 1-1.5 किलोमीटर मान लो लाइन से चल रहे हैं। और अब ये सारे लोग निकल जाएंगे तो ये देखो सामने दूसरी साइड देख रहे हो कितनी लंबी लाइन है, एक एक करके छोड़ रहे हैं। उस तरफ वाली रोड देख ही लो एकदम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब दोनों रोड एकदम प्लेन या बराबर हो जाएंगे तब ये दोनों तरफ का ट्रैफिक खोलेंगे। अब ये देखो सिंगल लेन पे हम लोग चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही भाई। और यही ड्राइविंग हम जब ईरान और टर्की में सिंगल लेन रोड पे कर रहे थे ना, तो वहाँ हमेशा होता था कि भाई जो को ड्राइवर है उसको एकदम एक्टिव रहना पड़ता था ओवरटेक करने के लिए, क्योंकि अभी जो स्टीयरिंग व्हील है राइट में, ओवरटेक भी राइट से ही होगा। और इन टाइप की रोड पे सबसे दिक्कत आती है। ईरान में भी जब गाड़ी क्रैश हुई थी ना तो इसी रोड पे हुई थी, राइट हैंड स्टीयरिंग व्हील के साथ मैं राइट हैंड पे ड्राइव कर रहा था और लेफ्ट से ओवरटेक करना होता था। तो वहां से दिखता है भाई कि आगे कोई गाड़ी है कि नहीं। मैं यहाँ से इजीली देख सकता हूँ राइट में कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर उसके हिसाब से ओवरटेक कर सकता हूँ। तो यही सारा पंगा हो रहा था अभी तक। बट अब वापस से यूके में कोई दिक्कत नहीं हो। शायद से आयरलैंड जो है वो यूरोप का पार्ट है, बट वहां पर भी लेफ्ट हैंड ड्राइव है शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ। एक कमेंट आया था शायद कोई, तो वो जाके पता चलेगा। 3-4 दिन में आयरलैंड पहुंच जाएंगे फिर पता चल जाएगा। और इतने दिन रहना नहीं आयरलैंड में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुश्किल से 2 दिन का स्टे है आयरलैंड में। लो भाई ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं स्कॉटलैंड में, यूके की हमारी कंट्री नंबर 2। वैसे इन टोटल एक बार देखनी पड़ेगी, दिमाग से निकल गया। और राइट साइड में जो आपको दिख रहा है ना समुद्र, ये इंग्लिश चैनल है पूरा का पूरा, मतलब ऊपर साइड मान लो इंग्लिश चैनल की। और वो देखो दूर एक शिप नजर आ रही है, नहीं आ रही पता नहीं, बहुत दूर है, नहीं आ रही होगी। ठीक है तो राइट साइड में पूरा का पूरा इंग्लिश चैनल है, समझो समुद्र है। बाकी अभी भी 52 माइल्स बचा है, लगभग 80-85 किलोमीटर के आसपास। 1 घंटा दिखा रहा है, आराम से पहुंच जाएंगे। बाकी अभी देखा भाई स्कॉटलैंड हमारी इस ट्रिप की नमस्ते लंदन सीरीज की कंट्री नंबर 27 है, इंक्लूडिंग दुबई। एक्सक्लूडिंग दुबई इट इज 26। तो ठीक है भाई 26 कंट्रीज हो गई हैं। अब स्कॉटलैंड के बाद आयरलैंड होगी 28, और आयरलैंड के बाद वापस जब वेल्स जाना होगा तो 29। बट मैं वेल्स जाने रहा हूँ जैसे कि मैंने बताया। तो इस ट्रिप में टोटल मैंने 28 कंट्रीज करी हैं, ये फाइनल हो गया भाई। अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट यूके आने के बाद अब थोड़ा जब कंट्रीज का जो पंगा था वो सॉर्ट आउट हुआ है ना, तो अब एकदम क्लियर है कि कितनी कंट्रीज हुई हैं एक्चुअल में। बाकी पिछले 20-25 किलोमीटर से ना लैंडस्केप एकदम ही चेंज हो गया है भाई। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तरीके से वैली या फिर हिल स्टेशन कह सकते हो आप पूरे स्कॉटलैंड को। तो दोनों तरफ पहाड़ी पहाड़, मस्त एकदम ग्रीनरी, ठंड, और यहाँ पे बर्फ भी खूब पड़ती है भाई। और क्रिकेट की बात करूँ ना, स्कॉटलैंड की भी टीम है जैसे कि लगभग सभी लोगों को पता होगा। ठीक है तो यहाँ पर जो एडिनबरा है ना, वहाँ पर स्टेडियम भी है। तो कल का दिन है, देखता हूँ अगर हो पाए तो, क्योंकि मन तो मेरा लॉर्ड्स देखने का भी था, बट देखते हैं जो हो पाएगा, क्योंकि 2 स्टेडियम तो बड़ा मन है देखने का। बाकी ये देखना पड़ेगा कि जो धर्मशाला में स्टेडियम है इंडिया में, वो इतनी ऊंचाई पे, तो यहाँ का स्टेडियम भी ऐसे कहीं पे है कि वैली साइड में है। बट ठंड बहुत पड़ती है भाई यार, नो डाउट। पीछे इतनी ठंड थी जब एकदम नॉर्मल रास्ते और हाईवेज थे, यहाँ तो ये तो पूरा पहाड़ी रीजन है। अभी बाहर उतरे तो कुल्फी जम जाएगी लिटरली। पिछले 20-25 मिनट से यही साइड में लगे खड़े हुए थे भाई, क्योंकि होटल्स वगैरह के प्राइस यहाँ पर ऐसे आसमान छू रहे हैं ना लिटरली। मतलब 1-2 ऑप्शन नहीं है। जैसे बात वाली सिटी जो होती है ना, जहाँ पे हमने 20,000 का रूम लिया था, आपने 3-4 वीडियो पहले देखा होगा, वहां पर ऑप्शंस कोई नहीं थे। मतलब वहाँ एक लौता ही एक मोनोपोली चल रही थी एक होटल की, बाकी जितने भी होटल थे वो हॉस्टल्स थे विदाउट पार्किंग। यहाँ पे होटल्स बहुत सारे हैं, बट सबके सब जितने भी ना पर नाइट 20,000 15,000, इससे नीचे कोई है ही नहीं। और
वो भी सिंगल बेड जिसमें पार्किंग नहीं है, पार्किंग अलग से ढूंढो। तो एक अभी जैसे ऐसे ढूंढ के एक हॉस्टल किया है, 5,000 या 5,500 का पर बेड मिल रहा है, उसमें साथ में पार्किंग भी फ्री है अगर वहाँ पे अवेलेबल हुई तो। अगर पार्किंग मिल जाती है भाई बढ़िया हो जाएगा। 20,000 में 2 नाइट्स का बुक कर लिया। यहाँ से लगभग वही 20 मिनट का रास्ता है, चलते हैं, सेंटर के पास ही है, इतना दूर नहीं है हॉस्टल। बट यार सही में आतंक मच रखा है अब तो भाई, पहले ही देखने पड़ेंगे होटल हॉस्टल वगैरह, क्योंकि टाइम मिल जाता है ना तो बुकिंग वगैरह भी हो जाती है टाइमली, वरना जब अवेलेबिलिटी नहीं रहती है एंड मोमेंट पे। अब बताओ आज का हम बुक कर रहे हैं, अभी 12 बजे के बाद बुकिंग क्लोज हो जाती है। सिटी सेंटर के पास आते ही भाई ट्रैफिक, लोग, ओहो शीशा इतना खराब हो रखा है, चलो कोई नहीं, इग्नोर करो इसे। सिटी सेंटर के पास आते इतने लोग, ट्रैफिक। अभी तक जो पहले रोड पड़ रही थी ना एंटर करने के बाद वो एकदम ही सुनसान थी, बट यहाँ पर इतना हैपनिंग लग रहा है सब कुछ। कल मजा आएगा यहाँ पे घूमने में। बाकी ठंड तो है ही नो डाउट, बट उम्मीद नहीं थी मेरे को कि इतने लोग मिलेंगे इंडियन ब्राम में। मुझे लग रहा है इसी वजह से होटल्स वगैरह महंगे, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं यहाँ पे, बट टूरिस्ट ज़्यादा होने की वजह से तो अवेलेबिलिटी कम है हर जगह, तो शायद इसी वजह से मे बी। यहीं पर ही है भाई हॉस्टल। तो ये सामने पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो पैकेजिंग इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री है छोटी सी, बट इसके लेफ्ट में है एंट्री गेट। अंदर देख रहे हो कितना मस्त हैपनिंग माहौल हो रखा है। वीकडे पे ये हाल है भाई, मस्त सिटी लग रही है मेरे को, अच्छा है भाई। अब लग रहा है कि थोड़ा मजा आने वाला है कल। बाकी अभी पार्किंग का थोड़ा देख रहे हो जुगाड़ कहाँ हो सकती है तो जगह यहाँ काफी सारी, बट वो पूछ रहे हैं शायद कि कहाँ खड़ी करोगे, क्योंकि हमें परसों निकालनी है सीधा।